श्री धनी जी के लागू पार, श्री धनी जी के लागू पार। मेरे पियू जी फेरा सुफल हो जाए, मेरे पियू जी फेरा सुफल हो जाए, श्री धनी जी के लागू पार। उद्देश्य क्लियर हो गया कि इस बार ये फेरा सुफल करना है। कैसे करना है? जैसे महाराज जी ने किया, जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी हम चुकाएंगे। अब आपका प्रेम चाहिए ही चाहिए, ये फेरा वेस्ट नहीं करूंगे। अब मैं अपने हृदय में किसी और को स्थान नहीं दूंगा। इस जन्म और इस फेरे में मेरे हृदय के स्वामी आप ही रहेंगे, मेरे हृदय की चाहत आप ही रहेंगे, मेरी सांसों की जरूरत आप ही रहेंगे, मेरे जीने की वजह आप ही रहेंगे। इस फेरे गलती नहीं होगी, इस फेरे अब भटकूंगी नहीं। तो ये सारे गुण जो सुंदर साथ के हृदय में स्थापित हो रहे हैं इस बीतक के माध्यम से, इसकी मुझे बड़ी खुशी है। जैसे जैसे बीतक आगे बढ़ती जाएगी और कुछ हमारे जो बंधन माया में बंधे हुए ना वो टूटते जाएंगे, क्योंकि सुंदर साथ जी पानी का हमारा जहाज तो तैयार है धनी की तरफ बढ़ने के लिए, लेकिन ना बड़े सारे एंकर छूटे पड़े हैं हमारे समंदर में। वो एंकर जो हैं वो जाने नहीं दे रहे। स्टीम इंजन कितना भी तेज चला लो, वाणी कितनी भी बढ़ा लो, कितना और कुछ कर लो, लेकिन क्या वो एंकर से अड़े पड़े हैं। कहीं ना कहीं प्रेम अड़ा हुआ है। हम सब अपना अपना जानते हैं, हम सब अपना अपना देखे कि कहाँ फंसे हुए हैं। अभी भी हर कोई जानता है अपने मन में कि मुझे पता है मैं यहाँ राज्य से बेईमानी कर रही हूँ, यहाँ मेरा दिल नहीं होना चाहिए। तो हम सब जान रहे हैं और उन एंकर्स को धीरे धीरे इस बीतक के माध्यम से निकाल देंगे। सबसे बड़ा लाभ जो इस बीतक का हो रहा है सुंदर साथ को, वो है कि डर जाता जा रहा है। गरीबी का डर, भूख का डर, अपमान का डर, अपने अपनों को खो देने का डर। महाराज जी ने अपने माता पिता को खो दिया, लेकिन धनी के भरोसे अच्छी जीवन चल रहा है, नहीं चल रहा है। पल पल साथ आ रहे नहीं आ रहे किसी ना किसी रूप में। कोई कछु कमी ना करत खसम। किसी के भी बिना जिया जा सकता है, एक धनी के बिना नहीं जिया जा सकता। धनी के बिना हम नहीं सरवाइव कर पाएंगे। यूं ही अपनी प्रेम की लौ को बढ़ाइए, यूं ही अपने इंतजार को और गहराइए, यूं ही अपने दर्द को और बढ़ाइए। ठीक है सुंदर साथ जी, आइए आज की बीतक प्रारंभ करते हैं। ये महाराज जी की प्रेम कहानी है, ये रतन बाई की प्रेम कहानी है। धनी को ढूंढते ढूंढते जो भी कष्ट आ रहा है, पीछे मुड़ने का नहीं सोच रहे, पीछे पलट कर नहीं देख रहे। जैसी भी स्थिति में जीवन बीत रहा है, हंसते हंसते चल रहे। एक लगन, एक लालसा है धनी को पाने। महाराज जी हम पर आशीर्वाद दें, कर का हाथ रखें, श्री राज हमें आशीर्वाद दें कि हम भी इस लगन के साथ बढ़ पाए राज्य की तरफ। हमारे अंदर भी इतनी ही चाहत हो, इतनी ही डेडिकेशन हो कि इतनी विपदाएं समस्याएं आने के बाद भी महाराज जी आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी उनको ऐसा लग रहा है कि जगन्नाथ जी जाएंगे तो उन्हें परमात्मा के दर्शन और प्राप्ति हो जाएगी, और उस उद्देश्य से वे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो महापुरुष के 4 अनमोल वचन उनके हृदय में बैठे हैं, उन्हीं वचनों का पालन करते हुए कोई ना कोई संत साधु का संग सानिध्य ढूंढते ढूंढते महाराज जी आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद महाराज जी का आश्रम पहुंचे थे, जहां एक सन्यासी, एक महात्मा दिखे उन्हें, जो भभूति रमाए हुए, जटाएं बढ़ाए हुए और भस्म रमाकर बहुत ही दिव्य, मतलब एक प्रभावशाली आभा उनको लगी, और जिन्होंने न शक्ति प्रदर्शन भी किया अपनी सिद्धियों का। जब आश्रम में लकड़ की आवश्यकता थी तो एक ही हाथ से दोनों बैलों को पकड़ दिया, रोक दिया, बैलगाड़ी को रोक दिया, और 1 इंच जब बैल गाड़ी से आगे नहीं, बैल वाहक से आगे गाड़ी बढ़ी नहीं,
तो उसने क्षमा मांगी और सबको समझ में आया कि हाँ, ये वाकई कोई सिद्ध पुरुष है। परंतु उनकी भाषा जो थी वो खराब थी। अब शब्द का प्रयोग वो करते थे बार बार, तो इस कारण महाराज जी प्रभावित तो हुए पहली लुक में, पहली दर्शन में, परंतु अब जैसे जैसे होता है ना संसार में, हम भी मुख खोलते हैं ना तो अपने दर्शन देते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ पे खड़े हैं। आपकी भाषा, आपके शब्द, आपका सब्जेक्ट आपका परिचय देता है। इसी तरह से उनका परिचय महाराज जी को हो रहा है। यहां से महाराज जी से वे कहते हैं चलिए आइए राजा से मिलाते हैं। महाराज जी कहते हैं कोई हर्ज नहीं। वहां जाके भी अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हैं वो। तो अब यहाँ से महाराज जी अब यात्रा शुरू करते हैं। कुछ साधु जन जो वहां पर राजा के यहाँ ऑलरेडी वेट कर रहे थे दक्षिणा के लिए, जब ये महात्मा उनको भी दक्षिणा दिलवा देते हैं तो वे साधु सोचते हैं कि भाई इनके साथ और कुछ नहीं तो कम से कम सम्मान तो मिलेगा, तो वे भी साथ में हो लेते हैं। अब सारी ये साधुओं की टोली, ये महात्मा और महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? जगन्नाथपुरी। अब यहाँ पर महाराज जी से ये जो महात्मा है, इनकी विनम्र भाषा से और क्या कहते हैं, दया और दान की भावना से, जैसे उन्होंने सारी खिचड़ी उनको अपनी दे दी कि आप जी में, और जिस आदर सत्कार के साथ महाराज जी का स्वभाव था बोलने का, ये महात्मा उनके मोह में पड़ गए। जैसा कि मैंने कल भी बताया, हमें थोड़ा सा कोई काइंड जेस्चर दे दे, कोई थोड़ा सा हमारा जीवन में सहयोग कर दे, थोड़ा सा हमें सराहा दे, और हम क्या होते हैं, उसके तरफ बहने लगते हैं। कोई एक अपनी बस में सीट दे दे ना तो हम उसे फौरन थैंक यू बोलते हैं, लेकिन धनी जो सब कुछ हमारा करते हैं ना, उसके लिए शुक्राना हमारे मुंह से नहीं निकलता। ये हमारी स्थिति है, और इसी कारण आज हमारी जो स्थिति है, जो भी दुख, चिंताएं, परेशानी घेरे हुए हैं, वो इसीलिए है कि हमारे जीवन में शुक्राना नहीं है। हमारे चारों तरफ जो भी कुछ कर रहा है वो श्रीराज है। इस भाव से जो भी लाड कर रहा है, क्योंकि मूल मिलावे में बैठे धनी के हृदय में खेल चल रहा है, तो जो भी किरदार खेल रहे हैं हमारे आसपास, श्रीराज के हुक्म से ही है। तो जब कोई और है ही नहीं तो कोई कैसे हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है? इस जागृति के साथ हमें चलना चाहिए। यहां पर अब महात्मा सिद्ध हैं, परंतु महाराज जी के मुंह में पड़ जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं ये महाराज जी को कि भाई हम भी जगन्नाथ साथ साथ चलते हैं। अब आगे कहते रहते थे सदा हमें रोज महात्मा जी, आज्ञा देने में हमें क्यों करते हो संकोच? हमें हुक्म क्यों नहीं देते हो, खाने में सकुचाते हो? जो कुछ भी तुम खाना चाहो क्यों नहीं हमें बताते हो? अब होता क्या है कि जब आप अध्यात्म की राह में बढ़ते हैं ना, तो इस तरह के लालच, लोभ, माया सदैव लेकर आएगी। अब सन्यास जीवन में क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? भोजन की जो इंद्रिया है, जिह्वा है, कि जब आप कई दिन भूखे रहते हो तो पता लगता है कि बॉडी को सब कुछ चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होता है, तो ब्रेन जो है वो जनरेट करता है मनोकामना की, ये चाहिए। तो साधना काल में सबसे बड़ी बाधा होती है कि तृष्णा पैदा होती है कुछ अच्छा खाने की, कुछ नया खाने की। तो ये प्रलोभन दे रहे हैं महात्मा उनको, कहते हैं आप बोलो तो सही, क्या खाना है आपको? हमें हुक्म क्यों नहीं देते हो, खाने में सकुचाते हो? पहले आप जाहिरी मायना समझ लीजिए, फिर मैं इसका बातून भी ले लूंगा। जो कुछ भी तुम खाना चाहो क्यों नहीं हमें बताते हो? आप अगर जंगल में भी जो कुछ हमसे मांगे, कसम आपकी लाके देंगे, आप हमें अजमा तो लें। बस्ती की परवाह नहीं कुछ, पेड़ों से पैदा कर दें। आप ये ना सोचना कि हम जंगल में हैं, बस्ती तो आई नहीं, कहां से लाके देंगे महात्मा जी, मैं पेड़ों से पैदा कर दूंगा। ये सिद्ध है, कर भी सकते हैं। ठीक है, पेड़ों से पैदा कर दें, हमें कभी आजमा कर देखो, जो चाहे लाकर दे दे। हम जाने क्या क्या खिलवा दे, खाना आप अगर चाहो, जाने क्या क्या खिलवा दे, आप खाना तो चाहो।
8 रोज के बाद एक बस्ती के बाहर ठहरे हम, ठीक है। पूरे प्रलोभन दे रही है माया। क्या खाना चाहते हो, क्या चाहते हो? ये क्या है? ये माया। देखिए, संसार में कोई आपसे रिझता है, माया रिझती है, क्योंकि माया का काम है रूह को अपने में लगाना, माया है ना, नींद में लगाना। तो ये भी जब आप राज्य की खोज में चलेंगे ना, हमें घर से नहीं निकलना, हमें भीतर खोज में निकलना है। जब आप वाणी मंथन में ज्यादा लगेंगे, जब आप चितवन में ज्यादा लगेंगे, जब आप विरहा में ज्यादा लगेंगे, तो आप हैरान हो जाएंगे। जो जो वस्तु कभी आपने सोची नहीं थी आपको आप पा सकते हो, वो सब आपके चरणों में आकर गिरा देगी माया। सही कह रहा हूं मैं आपको, मेरा विश्वास कीजिए। और कहेगी ये ले लो, ये ले लो, वो ले लो, और उसका उद्देश्य क्या है? राज्य को छोड़ दो। ये जो तूने रट लगा रखी है ना, जिद ले रखी है कि राज्य चाहिए, राज्य चाहिए, बस ये छोड़ दे। क्यों? इसमें मेरे मार्क्स कटते हैं। माया क्या कहती है? इसमें मेरे मार्क्स कटते हैं। तो संसार की सारी वस्तु माया आपके आगे भी रखने की कोशिश करेगी। महाराज जी की जीवनी से शिक्षा लीजिए। जब आप राज्य के रास्ते में बढ़ेंगे, जब आप देखेंगे यार ऑल ऑफ ए सडन ये व्यक्ति का व्यवहार बदल गया, ये व्यक्ति तो बड़े कठोरता से बोलता था, अभी विनम्रता से बोलता है, अभी हर काम करने को रेडी हो रहा है, ये भी करने। समझ जाओ माया चाह रही है यहां से उस तरफ बढ़े, ठीक है, कि धनी की तरफ ना जाएं। इसीलिए ये प्रलोभन सारे आएंगे। लेकिन जब ठान लिया तो बस अब पाना है, और जो भी पाना है मेरे को धनी से पाना है। जो मुझे चाहिए मेरे पति को पता या मुझे पता, आपसे कुछ नहीं चाहिए। और सबसे पहले मुझे अपने धनी को पाना, उद्देश्य ये है, ठीक है। ये दृढ़ता रखनी होगी, ठीक है। महाराज जी से सीखिएगा जरा। अब 8 रोज के बाद, 8 दिन चलने के बाद एक बस्ती जब आती है, कहा महात्मा जी ने हमसे आज सैर करावे हम, जो कुछ आप मंगावे अपने लिए आपको हम ला दें। देखिए, ठीक है ना। अब इन महात्मा के पास शक्ति प्रदर्शन तो है, सिद्धियां तो है, ज्ञान नहीं है, ठीक है। और एक आत्म जागृति के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता होती है। देखिए, सिद्धि तो कोई भी पा लेता है, किसी भी, जैसे अब ये अलग अलग तरह की सिद्धियों का प्रदर्शन अभी और भी आगे करेंगे। इतनी शक्ति दिखा दी कि वो बैल को रोक लिया। लेकिन वाणी का एक प्रकरण बड़ा अच्छा बात कहती है, समझाती है हमें। आगम जानो मन की भापो, भले ही आपको भविष्य का ज्ञान हो जाए, भले ही आप सामने वाले की मन की बात को जान जाओ, लेकिन इन सिद्धियों से एक तो अध्यात्म नहीं झलकता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि सिद्धि से तो आपकी तृष्णाओं की पूर्ति होती है ना, सिद्धि से तो अहंकार आता है, और परमात्मा की प्राप्ति तो प्रेम से होती है, वैराग्य से होती है, त्याग से होती है। सच्चे संत जो होते हैं वो प्रेमी होते हैं, जैसे कबीर दास हुए, तुलसीदास जी, मीरा हुई, रसखान हुए, जो डूबे होते हैं। तो ऐसे संत से मिलके आपके हृदय में भी वैराग्य और प्रेम की उत्पत्ति होती है, तब कुछ काम बनता है ना। आपने कोई सिद्धि, जैसे अब जो पहले महात्मा मिले उनके पास क्या सिद्धि थी कि जितना चाहो भोजन निकालो, फिर वो वैसे का। अब उससे क्या करना भाई? आपने अगर कई साल लगा के ये सिद्धि प्राप्त भी कर ली, उससे क्या लाभ हुआ? अभी आगे जाके बीतक में एक तिल्लीराम महात्मा मिलेंगे महाराज जी को, उसने ये सिद्धि पैदा कर ली थी, जो चाहो वो पैदा कर सकता था, खाने की वस्तु, और पशु पक्षियों की से भी बात कर सकता था और सुन समझ सकता था। तो महाराज जी कहेंगे, वो कहता, लेकिन खुद अपने मुंह से कहेगा कि सिद्धि प्राप्त करने के चक्कर में ही मुझे एक सर्प ने पटक मारा और अब वो मेरे को खाना ही नहीं हजम हो रहा, अब सिद्धि का क्या करूं? लेकिन इतनी सिद्धि प्राप्त करके जो चाहो वो खाने की इच्छा करी, 10 साल लगा के, 5 साल लगा के, तो क्या फायदा? इससे अच्छा तो स्विगी जोमेटो कर लेते, नहीं? इससे अच्छा तो विवाह कर लेते, पत्नी सुंदर भोजन बनाकर खिला देती जो चाहते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? फेरा सुफल तो नहीं होगा ना। तो ये महाराज जी को बात समझ में आ रही है, हमें भी समझना चाहिए।
अध्यात्म का मार्ग आपकी तृष्णाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, रिद्धि सिद्धि के लिए नहीं है। ये तो सब कुछ लुटा के सब कुछ पा लेने की बात है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। इसका मतलब मुझे सब कुछ चाहिए। साहब कहते थे, अरे भाई मेहर क्यों मांगते हो, मेहर वाले को मांग लो, मेहर तुम्हारी। हाँ, खजांची से चवन्नी अठन्नी क्यों मांगते हो, खजांची को मांग लो, खजाना तुम्हारा। पति कितना भी पैसा कमा के लाता, किसको देता, पत्नी को कहता ले तिजोरी में रख दे, चाबी तो उस पे, सब तुम्हारा हो। ये बात, ये एक्चुअल अध्यात्म है। तो ये जो महात्मा है ये दूसरी तरफ के हैं। महाराज जी को समझ में आ रहा है, हम भी जब चलेंगे तो हमारे साथ भी ऐसी परीक्षाएं आएंगी, ये बात समझने की। तो अब ये ललचा रहा है, हमेशा होगा। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो सुंदर साथ ईमानदारी से आज चल रहे हैं, मुझे दिख रहा है और खुशी मिल रही है, तो मैं उनके लिए बोल रहा हूं। सिर्फ जो नहीं चल रहे, जिनको चाहिए नहीं राज जी, मैं उनके लिए नहीं कह रहा। जब आप बढ़ेंगे तो माया धीरे धीरे हर चीज सरकाएगी। अच्छा ये ले लो, अच्छा ये लेना है, ताकि किसी तरह आपका बिरहा तोड़ सके, वो किसी तरह वो आपका प्रेम तोड़ सके, किसी तरह आपका फोकस हटा सके राज जी से। लेकिन रूह जो है वो कहती है, दिल अड़ गया है एक बच्चे की तरह जिद पर, या तो तू मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। छोटा बच्चा होता है ना, उसे अगर मम्मी चाहिए, उसे पापा चाहिए, उसे टॉय चाहिए, आप उसके आगे 1 करोड़ रुपया रख दो, उसके आगे दुनिया की सारी चीज, उसे वही चाहिए जो चाहिए। ऐसे अड़ जाओ धनी के लिए। क्योंकि मैं तो ना बड़ा स्पष्टवादी हूं, मैं क्लियर रखता हूं, मैं राजी ये सब भी आप ही करवा रहे हो, ठीक है ना। तो अब मुझे ये सब चीजें ना दिखाओ, मुझे तुम ही चाहिए। ये जबराइल, असराफिल, या जाजील इब्लीस सब आपके हुक्म से चल रहे हैं ना, तो मैं आप ही को पकड़ूंगा। आपके हुक्म से जो जो मुझे ये ऑफरिंग आ रही है ना, ये नहीं चाहिए, दिल अड़ गया है। बिरहा में ये काम आएगा, अड़ियलपना अध्यात्म में काम आएगा। या तो तू चाहिए या कुछ नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है मेरी, और सिर्फ एक जरूरत है, करनी है तो ये पूरी कर, ठीक है। तो महात्मा कहते हैं, जो कुछ आप मंगावे अपने लिए आपको हम ला दें। अब महाराज जी ना समझ गए इसकी शैली, इसकी चालाकी, तो अब थोड़े से इससे संकोच कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं महाराज जी? नहीं चाहिए हमको कुछ भी, आप सैर खुद करा रहे। कुछ घंटों के बाद देखा तो चिपके आते हैं, भिन्न भिन्नाती मक्खियों का पूरा साथ उड़ाए लाते हैं। कुछ शरीर पर मीठे से चिपका हुआ था आपका आता, ऐसा लगता था जैसे वन मानुष कोई आता। ठीक है, तो हुआ यूं कि ये महात्मा कहीं किसी के पास किसी उस दुकान पर गए और उसने कहा कि मीठा खाना है, और उसी में लोटपोट हो गए जाकर। देखिए हुआ क्या। अब महाराज जी पहले तो कहते भाई हमसे कहा गुरुजी हम तो मीठा जीम आए हैं आज। महाराज जी कह रहे हैं भाई मुझसे आके क्या कहते हैं महात्मा कि आज तो मीठा जीम आए। तो महाराज जी कहते हैं हमने हंसकर कहा वाह वाह अजब जीमना है महाराज, कुल शरीर जीमा फिरता है, किस प्रकार का है ये भोज, ब्रह्म भोज बतलाते इसको या बतलावे मक्खी भोज। तो महाराज जी को ना घृणा आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, पूरे शरीर पे चिपका के रखा हुआ है, क्या हाल है ये कोई मनुष्यता है। कहने लगे गुरुजी हमने बनिए को देखा एक ढेर, बनिए के पास एक मैंने शक्कर का ढेर देखा। ये महात्मा कह रहे हैं शक्कर देख ही जब शरीर ने तृष्णा लगी गई बस फिर मुझे तृष्णा लग गई शक्कर खाने की। हमने इस शरीर को डांटा पर नहीं रुक पाया। शरीर को डांटा, ये कौन कह रहा है? महात्मा महाराज जी को, कि हमने अपने आप को डांटा शरीर को, लेकिन ये रुक नहीं पाया और हमने बनिए से मांगना, बनिया ने ना थोड़ा सा हमें तोल कर दे दिया शक्कर। बनिया जब ही किलस कर तो उसने कहा इतना सा देता, देखा नहीं है त्रिशूल, इनकी आदत थी धमकाने की। तो बनिया ने बोल दिया, बनिया तभी किलस कर बोला स्वयं जीम लो वह है ढेर, ठीक है जितना लेना ले लो, ये रहा ढेर। मिला जब ही हमें इशारा जा लेटे हम उस पर फिर, और उसी में लेट गए।
महाराज ये महात्मा जो है, रगड़ा यह है, इस शरीर को खूब मैंने मीठे पर रगड़ा और उससे मेरी भूख जो है वो मिट गई, जो ये चाह रहा था। कभी गुरुजी यह शरीर हट भी कर जाता है, खूब डांटते इसको पर बेकाबू हो जाता है। बोला कुछ सुल्फा दिखलाकर एक बनिए से ये झटका थोड़ा सा देता था, तब हमने उसको डपटा। अब ये सुल्फा भी लेकर आए हैं, नशे की कोई वस्तु होती है, ज्यादातर ये जो अघोरी होते हैं या ये सब इसका सेवन करते हैं, तो फिर इतना लेकर आया, चाहो तो ले लो तुम भी। अब ये पहले थोड़ा सा दे रहा था, कहते हैं हमने उसको डांट डपट कर ज्यादा सुल्फा ले लिया, आप लेना चाहते हो? तो महाराज जी कहते हैं, हमने कहा महात्मा जी हम नहीं पीते हैं इसे कभी, और बहुत साधु हैं बैठे, आप इन्हें चाहे दे दें, कि हम नहीं लेते इसे, आप ये इतने साधु हैं, इनको दे दीजिए आपके पास अगर एक्स्ट्रा है तो ये महात्मा जी बोलते, यह सारी खड़िया पलटन है गुरुजी, इनको क्यों दे दें, ये तो सब पेटू बाबा है, हम आपको से हम तुमको ये खाकर भी भूखे के भूखे पाए पेटू छक। माया को पता है कहाँ धनी है और कहाँ निर्धन है। माया फोकस रहती है, हमें लगता है ना हम भीड़ में भीड़ जैसे ही हैं, इन जीवों में रह के ना हमें भी लगता है इन जैसे ही है। नहीं 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 नहीं, तुम्हें लग रहा है, माया को पता है यहाँ पर नंबर मिलने हैं, यहाँ कमाइए, इसी को भटका के काम बनेगा, औरों को भटका कर नहीं। तो इसीलिए वो आप ही से ज्यादा वो करेगी जब आप राज्य के रास्ते पे चलोगे। जब आपको माया चाहिए तो आप तंगले हो, तब आपको कुछ नहीं कहती माया। ये जमीन आसमान का बदलाव आप देखेंगे माया में। जब आपको माया चाहिए होती है तो भिखारी बनाकर रखती है आपको, ठीक है, और जब आप राज्य के रास्ते पे चलते हो तो इसको आपको राजा बनाकर रखती है, आपको बार बार फिर प्रलोभन देती है। क्योंकि जिसको राज्य चाहिए, जिसके दिल में राज्य के लिए प्रेम है, वही तो धनवान है संसार में। तो आपको लग रहा है हम तो आम है, धक्के खा रहे हैं और जैसों की तरह से। नहीं नहीं, अब आपकी जेब में माल है, और चोर हमेशा मालदार के पीछे भागता है, तो वो किसी और को नहीं देना चाह रहा, कह रहा आप लेना तो लो। यात्रा अपनी शुरू हुई, फिर थी अपने संग पूरी जमात, बड़ा सुगमता से रास्ता कटता था, रास्ता अपना मिलकर साथ। अब साधु जन सारे साथ में थे, तो रात को आवास व्यवस्था आराम से हो जाती थी, कोई लक्कड़ ले आएगा, कुछ भोजन, कोई भोजन ले आएगा भिक्षा मांगकर, तो बड़े आराम से आनंद से महाराज जी कहते हैं चल रहा था गुजारा। अब क्या हुआ, एक दिन ये जो महात्मा है ना, ये अघोरी होते हैं, भूत प्रेतों को वश में करने वाले, और मृतक के कई लोग कई बार ये शव भी खा जाते हैं, और इस तरह के कृत्य किया करते थे। सुनिए महाराज जी के मुख से सुनिए। जहां कहीं मिल जाया करती चिता दाह होती मार्ग में, जब ही महात्मा पहुंचा करता उसके निकट एक पल में, कहता मार चिमटा उसको, ओ जलने वाले, अगर नहीं आया मंगल तक तब बतलाऊंगा। ठीक है, ये जो जीवों को प्रेतों को वश करते हैं ना, ये जो अघोरी होते हैं, तो ये उस चिता पे जाकर चिमटा मार के कहता था मंगल को मेरे पास आ जाइयो, नहीं तो तुझे और करूंगा तंग। इस तरह का ये अब पता नहीं पाखंड करते थे कि वाकई में ऐसा था, लेकिन ये ऐसे या अपनी शक्ति प्रदर्शन करते थे। कई लोग इस तरह का भी कार्य करते हैं, तो ऐसा करते थे। कभी कभी तो किसी चिता से खोपड़ी ले आता था, ऐसे ही कुछ घृणित और अटपटे काम करता रहता था। अब ये क्या कर रहा है, महाराज जी को इंप्रेस करने के लिए कर रहा है ये सब, लेकिन महाराज जी को इन सब से क्या आ रही है, घृणा आ रही है। करे ये घृणित काम है, और ये महाराज जी कहते मुझे नहीं अच्छे लगते थे। नहीं मानता फिर भी उन्हें मैं हरदम समझाता ही रहता। महाराज जी कहते फिर भी मैं कोशिश तो करता था, लेकिन ये मानता नहीं था। एक दफा हम यात्रा पर थे, सभी फकीर, मिला एक चलता हुआ कोल्हू वहीं सड़क के तीर। सड़क के पास समझते हैं आप लोग, गन्ने का रस निकालकर बड़े बड़े कढ़ाई होते हैं, बड़े बड़े कढ़ाई होते हैं, जमीन के अंदर मिट्टी के कढ़ाई होते हैं, और उसमें नीचे आग लगा के गन्ने के रस को इतनी अच्छी देर तक पकाया जाता है तेज आंच पर, कि वो पानी इवेपोरेट हो जाता है, और वो जो गन्ने का रस है वो गुड़ में बदल जाता है।
मीठा 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 इकट्ठा हो गया, पानी उड़ गया तो गुड़ बन जाता है। फिर उसको बाहर निकाल के खौलते हुए उसको बाहर पत्तल पर बिछा देते हैं गुड़ वाले, और फिर सूखने पे वो सॉलिड फॉर्म में जैसे हम लोग घरों में सेवन करते हैं। तो ये होता है कोलू। तो एक कोलू चल रहा था। कहा साधुओं ने मिलकर के, गुरुजी मीठा खिलवा दो, मीठे की तबीयत करती है, थोड़ा थोड़ा दिलवा दो। अब साधुओं को ना मीठा बड़ा प्रिय होता है। इसका मुख्यतः कारण ये होता है, अब देखिएगा दुनिया में ना, मैंने अच्छे अच्छे वो देखे हैं, कुछ भी चीजों का त्याग कर देंगे, मिर्च मसाले नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, लेकिन मीठा पसंद होता है। जितना जो जैसे सात्विक आहार भी जो लोग पसंद करते होते हैं कि प्याज नहीं खाना, ये नहीं खाना, लेकिन मीठे को आके फिसल जाते हैं। कारण क्या, ग्लूकोज होता है ना प्योर, सीधा ब्लड में जाता है, एनर्जी आती है, तो ब्रेन कहता है ये तो दे ला दे। तो मीठे की तृष्णा सबसे खतरनाक तृष्णा होती है। अब साधुओं ने कहा महाराज मीठा तो दिलवा दो। तो हमने कहा महात्मा जी थोड़ा सा आप कष्ट करो। खुश हो गए महात्मा जी, तो यही तो हम चाह रहे थे कब से, बताओ हुक्म करो, कहते ही आए, क्या इच्छा है आज्ञा दो। महाराज जी कहते हैं आज साधुओं की इच्छा है, यह पूरी होवे निश्चय, जो आज्ञा कहते ही एकदम वे कोलू पर जा पहुंचे। महात्मा जी पहुंच गए, दिखा चिमटा कोलू वाले को, जाते ही यूं बोले, जितने साधु बैठे हैं वह इनको मीठा खिलवा दे। ठीक है, मीठा तो तैयार नहीं है। झट कोलू वाले बोले, एक गन्ना यदि चाहो तो इन सबको दिलवा दें, एक एक गन्ना दिलवा दें अगर आपकी इच्छा है तो। गन्ना नहीं चाहिए इनको, वे तो मीठा ही लेंगे। कोलू वाले बोले तो फिर एक गिलास रस पिलवा दे, गन्ने का रस पिलवा देते हैं, क्योंकि ताजा ताजा ही रस निकल रहा होता है, कोलू में जा रहा होता है उसमें, और उसमें फिर वो बन रहा होता है, वो गुड़ बन रहा होता है। तो बोलो तो गन्ने का रस पिलवा देते हैं, क्योंकि वो भी पक रहा था। तो कहा तो दिया, और कुछ भी नहीं, केवल मीठा खाएंगे। तो कोलू वाला कहता मीठा तो तैयार नहीं है, कहां से हम दे पाएंगे। तो महात्मा कहता यह तो है, कढ़ाई में क्या है, बस इसी में से दे दो। कोलू वाला बोला तुम में ताकत हो तो तुम ही ले लो, अपने बस की बात नहीं है, जलकर हमें नहीं मरना है, बहुत हाई डिग्री टेम्परेचर होता है, इसको हाथ नहीं लगा सकते, आपकी ताकत है, आप ले लो। अब अहंकारी को तो बस अहंकार प्रिय होता है, यहां सिद्धि प्रदर्शन का मौका मिल गया उनको, तो वो क्या किए, भाग कर गए, कोलू में ऐसे कूद गए जैसे कोई स्विमिंग पूल में कूदता है। और ये दृश्य देख के कोलू वाले सारे भयभीत हो गए कि ये साधु तो इसने तो आत्मदाह कर लिया, तो जल मर जाएगा। अब इतनी इस डिग्री में तो जल जल के सारी खाल निकल जाएगी इसकी, ये तो चीखा चिल्ली, ये तो हमारा सारा काम खराब हो गया, खूनम खून हो जाएगा कोलू। तो डर के भाग गए। इतने भयभीत हो गए कि ज्यादा दूर भी नहीं भाग पाए, थोड़ी सी दूर पे जाकर देख रहे हैं। और ये महात्मा जी क्या कर रहे हैं, जैसे भैंस नहाती है ना कीचड़ में, ऐसे वो उठा के अपने पर डाल रहे हैं। ऐसा महाराज जी ने बोला, मैंने नहीं बोला भाई, सुनिए। जा बैठे एकदम कढ़ाई में, फदक रहा था खड्डों में, मतलब गड्ढों में कोलू बना, ये जो वो था वो फदक रहा था। शुरू किया नहाना मीठे से, भर भर अपनी लपों में, ऐसे लप लप लेके ऊपर लेके डालने लगे। ठीक है, खड़े हुए 100 गज भर के, हट ना पाए भय के मारे, देख रहे थे दूर खड़े होकर के चमत्कार सारे, कि कुछ भी नहीं हो रहा उनको, तो ऐसे नहा रहे हैं जैसे। ठीक है, अब ये महात्मा क्या बोलते, अजी गुरु जी आ जाओ, अब भाग गए सारे, माल हमारा ही है, अब तो चाहे जितना बरता ले। 3 पात्र हम मांग साधु से, ले पहुंचे सुन आवाज, बोले हमें देखकर चाहो तो सब मीठा ले लो आज। ठीक है, कहते ले लो, सब भाग गए, अपनी सिद्धि का प्रदर्शन किया उन्होंने और भगा दिया उनको डरा के। बोले हमें देखकर चाहो तो सब मीठा ले लो आज, भाग गए सब, आओ कमंडल खुद भर लो। पुते हुए बैठे मीठे में, भाप अंग से छटक रही, शरीर में से भाप निकल रही थी, लेकिन अग्नि उन्हें जला नहीं पाई।
चारों तरफ चाशनी उनके विग्रह से थी लपट रही। खेल रहे थे जैसे भैंसा लेट रहा हो कीचड़ में। हमने भी भर लिया पहुंचकर मीठा 3 कमंडल में। 3 कमंडलों में महाराज जी ने ये भर लिया। अब इतने में क्या हुआ, एक जो कोलू वाले का आदमी था, नौकर था, उनको उन्होंने फटाफट भेजा और कहा महाराज हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, आप तो सारा ही ले जा रहे हो, इतना भर लिया आपने। तो अब ये इसको गुस्सा आ गया फिर से महात्मा को। कहते गुरुजी 1 कमंडल वापस दे दो। रोने वालों के ना क्या ध्यान लगता नहीं है, पेट ठीक है। तो अब ये महाराज जी से इतना कड़क कर बोला तो महाराज जी ने फौरन एक वो जो है ना कमंडल दे दिया उसको, कोलू वाले को वापस। फिर इन्होंने क्या किया, अब ये जो महात्मा थे इन्होंने साधुओं को ऊंची आवाज में बोला कि गुरुजी सारे उठाए चल रहे हैं और खाओ तुम कुछ, फटाफट गुरुजी के हाथ से ले लो। पसर कर गुरु महाराज ढोए मीठा, चलो कमंडल थामो आकर, चले आ रहे हैं। ठीक है, फटाफट फिर उन्होंने ले लिया। और महाराज जी कहते हैं अब कुछ आगे जाकर के हमने सब में बंटवा डाले, ये चिपके चिपकाए यूं ही चलते रहे यात्रा पर। प्राणधर सुंदर साथ जी, अगर हमें आध्यात्मिक मार्ग में कुछ भी प्राप्त करना है, मेरी इस बात का जरा ध्यान से सुनिएगा। स्वच्छता ही में परमात्मा का वास है। पहली स्वच्छता शरीर की, ठीक है। अगर आप रोज स्नान नहीं करते, शरीर को स्वच्छ नहीं रखते, तो आप भूल जाइए परमात्मा की प्राप्ति होगी। स्वच्छ शरीर में ही परमात्मा का वास हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद जहां भी आप उठते बैठते हैं, चाहे वो घर है, जहां भी आसन आप लगाते हैं, उस जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। ये होती है बाहिरीय सुंदर स्वच्छता। लेकिन केवल इसी से काम नहीं बनेगा। इसके बाद जिह्वा शुद्धि की बात आती है। आपकी भाषा में अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, कोई भी अपशब्द नहीं होने चाहिए, कटु वचन नहीं होने चाहिए, तीखे शब्द नहीं होने चाहिए। भाषा शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके कुछ आध्यात्मिक उसमें प्राप्ति होती है। पहली शुद्धि शरीर की, दूसरी शुद्धि ग्रह की, उसके बाद जिह्वा शुद्धि, फिर आती है विचारों की शुद्धि। आप प्रयास करें पूरे दिन में हमारे विचारों में शुद्धि रहे, तब जाकर फिर आपका ध्यान, भजन, साधना आगे बढ़ती है, ठीक है। शरीर शुद्धि, बाहिरीय शुद्धि, फिर जिह्वा शुद्धि, फिर विचार शुद्धि, ठीक है। इतनी चीजों का परहेज हमें जीवन में रखना चाहिए, तब जाके काम बनता है कुछ। अब महाराज जी को ये बात अच्छी नहीं लग रही, वो तो अपना सिद्धि प्रदर्शन कर रहे हैं, चिपचे चिपकाए साथ चल रहे हैं, गरम गरम उसमें, लेकिन महाराज जी को ये बात अच्छी नहीं लग रही। अगले दिन, तभी महाराज जी ने स्पेशली मेंशन किया, अगले दिन नदी जब आई तब आए उसमें नहाकर। हमें नहीं, देखिए महाराज जी अपना जो व्यक्तित्व है, जो अपनी सोच है, उसको व्यक्त कर रहे हैं। हमें नहीं था श्रद्धा बिल्कुल भूतों और अवभूतों में। ये जो अवभूत होते हैं, ये जो भूतों, इस सब चीजों में कहते हैं, महाराज जी कहते हैं मुझे कोई श्रद्धा नहीं थी कि अगर वो जाके चिमटा मार रहा है और बता रहा है कि मेरे वश में इतने भूत प्रेत हैं और ये सब चीजें हैं, इसमें महाराज जी कहते हैं हमारी बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी। ऐसे चमत्कार सिद्धि के ओछे काम कहे जाते हैं, ठीक है। महाराज जी कहते हैं अध्यात्म जगत में ये सब काम क्या कहते हैं, ओछे कहलाए जाते हैं। चमत्कार और सिद्धियां सच्चा संत इसे पसंद नहीं करता। दुनिया वालों को बहकाने और डराने का है काम। ऐसा चमत्कार सिद्धि के ओछे काम कहा जाते हैं। ऐसे सिद्ध महात्माओं में कभी नहीं आदर पाते हैं। महात्माओं में ये सिद्ध आदर नहीं पाते, ठीक है। दुनिया वालों को बहकाने और डराने का है काम। केवल दुनिया वालों में ही सिद्धि लोग पाते हैं ना। क्यों? उनके पास रिद्धि सिद्धियां शक्ति है, सामने वाले को हराना है, डराना है, धमकाना है, दूसरे राज्य के ऊपर वो करना है शक्ति के लिए, तो ये चीज सब अच्छी है। ऐसे ही महाराज जी को भी ये स्पष्ट है कि ये अपना उद्देश्य नहीं है। अब क्या हमें ऐसे लोग मिलेंगे? हमें इस प्रसंग से क्या सिखापन मिलता है?
या हमें क्या लाभ है, अब इस बात को समझिए। हमारे भी जीवन में जब हम राज्य के रास्ते पे चलेंगे तो वो दोस्तों यारों के रूप में हो सकता है, वो रिश्तेदारों के रूप में हो सकता है, वो बिजनेस कुलीग के रूप में हो सकता है, वो ऑफिस कुलीग के रूप में हो सकता है, अड़ोसी पड़ोसी के रूप में हो सकता है। लोग क्या करते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। हम पे इतना बैंक बैलेंस है, हम पे इतनी गाड़ी है, हमें मिनिस्टर जानता है, इस तरह का प्रदर्शन करके आपको प्रभाव कर डालना चाहते होते हैं हमेशा आपके ऊपर। हमें उसमें नहीं पड़ना है, हमें श्री राज चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग डराते धमकाते हैं और वो करते हैं, ठीक है ना। ऐसे लोग आज आपका एक काम कर देंगे, कल आपको बहुत तंग करेंगे, आपको विषय विकारों में लेकर जाएंगे। तो अपना नमक के साथ रोटी खा लीजिए, लेकिन चाहिए राज्य। हम झुककर नीवे होकर, श्री राज्य ने जैसा कहा है ना, रेणु समान होकर जीना बता लेंगे, झुककर चल लेंगे, लेकिन ऐसे लोगों का सानिध्य नहीं करना है, ठीक है। तो दुनिया वालों को बहकाकर और डराने का इनका काम केवल दुनिया वालों में ही सिद्ध लोग पाते हैं नाम। महात्माओं में इनका कोई सम्मान नहीं। अगर मोमिनों में अपनी रिस्पेक्ट चाहते हैं आप, अगर रूहों में अपना कुछ आदर चाहते हैं, तो विरहा, प्रेम, त्याग, तपस्या, यही चीजें अपनानी है हमें सुंदर साहब जी। ये अलग है, ये रास्ता बिल्कुल विपरीत है। ये भोग विलास और ये अलग रास्ता है। चमत्कार दिखला करके ये उनको आकर्षित किया करते। देखिए सुनिए बात, वार्निंग क्या दे रहे हैं महाराज जी, किंतु बाद में उन्हीं लोगों को ये कष्ट दिया करते, ठीक है। आज आप दुनिया में किसी रुबाबदार आदमी से दोस्ती करते हैं कि वो लालच देगा कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बाद में वही सबसे ज्यादा कष्ट देता है। इसीलिए घर से नौकरी, नौकरी से घर, सिंपल जिंदगी जिए। घर से आपका कोई व्यापार है, कोई काम बढ़ता है, लेकिन हमें ऐसे लोगों का सानिध्य नहीं चाहिए। धनी के नाम पर राजाराम झांझन बाई का कारोबार चल गया तो हमारा भी चल जाएगा। धनी के नाम पर छत्रसाल महाराज जी का क्या कहते हैं राज्य इतना बढ़ गया तो हमारा भी हो जाएगा। अगर हमारे हृदय में छत्रसाल महाराज जी की तरह सुंदर साथ की सेवा का भाव है तो हमारी धरती भी हीरा उगल देगी। लेकिन हमें इन सब का सानिध्य नहीं करना है, ठीक है। इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि महाराज जी क्या कह रहे हैं, ये महाराज जी के शब्द हैं, किंतु बाद में उन्हीं लोगों को ये कष्ट दिया करते हैं, ठीक है। तो कोई भी जाकर आपके आकर ये बातें करे ना, तो उसका साथ नहीं करना, उसे दिल नहीं देना, उससे बचाव। साथ किसका करना है, दिल किसको देना है, जो महात्मा ने बोला था साधुओं का, परमहंसों का साथ कीजिए बीतक के माध्यम से। जो बीतक हाथ लगे जिस महापुरुष की, उसको पढ़िए। मूल बीतक से श्री जी साहेब या देवचंद्र जी का सानिध्य कीजिए, वाणी के जरिए श्री इंद्रावती श्री राज का सानिध्य कीजिए, सदगुरु का सानिध्य कीजिए, या ऐसा सुंदर साथ जो आपको दर्दी लगता हो। मैं इल्मियों का साथ करने को नहीं कहता, दर्दी का, जिसकी आंखें भीगी दिखती, जिसके दिल में दर्द हो, पाने की चाहत हो, जो घर की बात करे, मूल बात करे, उसका सानिध्य कीजिए। चिन्ह नहीं होता है इनमें पास तनिक परमार्थ का। हमें किसका साथ करना है, जिसके पास कुछ परमार्थ की बात है। किसको दिल, हमारा टाइम बड़ा कीमती है सुंदर साथ जी। हमारे कान सबसे कीमती, जिसको हम कान देते हैं वो वही संस्कार हमारे बनते हैं। ये कान हर एक को नहीं देना। इन लोगों में ताकत तो है, शक्ति है, शक्ति पर आपको भी कहेंगे भाई मेरी शक्ति शेयर कर लो, आप, मेरा इतना रुबाब है, मेरे में इतना वो है, मेरे में आशीर्वाद की शक्ति है, ले लो आशीर्वाद, ले लो बच्चे, ले लो ये, ले लो वो ले लो। लेकिन क्या करना है ना, वो टीवी पे आते हैं ना वो ऐड, क्या क्या इसको वश कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अपने को कहीं नहीं जाना, ठीक है। कई सुंदर साथ कष्ट पाते हैं, किसी वो उसको दिखा देते हैं, ज्योतिष को दिखाते हैं, तो शनि के ऊपर तेल चढ़ा दो, पीपल में पानी कर दो, इसको जाके धागा बांध दो। ये सुंदर साथ जी हमारा काम नहीं है। आप राज्य से कोसों दूर हो जाओगे और उसके बाद और नुकसान होगा, ठीक है। दुनिया में ऐसे कई मंत्र जाप हैं जिसके उच्चारण करने से आपके हृदय में शक्ति, आपके अंदर शक्ति आती है, मनचाही काम हो जाती है, मनचाही बातें हो जाती हैं। लेकिन ये सब काला जादू या गंदे कामों में आता है। इससे परमात्मा कभी खुश नहीं होते।
आप परमात्मा की व्यवस्था में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। महाराज जी अक्सर बात कहा करते थे, जब भी सुंदर साथ कोई शिकायत करे अपने जीवन को लेके या परेशानी, तो क्या कहते थे महाराज जी, लगता है तुम्हें खुदा का इंतजाम पसंद नहीं आया, क्योंकि जो हो रहा है तेरे मर्जी, उसकी मर्जी से हो रहा है ना, तो फिर इसमें तुम ये तंत्र मंत्र जादू टोना, ये ज्योतिषों के पास जाना, या और इन ओझा ओघों पे जाना, ये सब क्यों करना है? सुंदर साथ जी, मेरी इस बात को याद रखिएगा, अगर कोई काम अक्षरातीत ने आपका रोक रखा है, वो चाहते हैं ये नहीं होना, वो हमें सुधारने के लिए ही, तो दुनिया में उससे ऊपर कोई ताकत नहीं है कि आपका काम कर दे। और अगर श्री राज चाहते हैं कि ये काम इसका करना है, इसको ये चीज देनी है, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं उसे रोक दे, तो फिर और किसी पे जाने का क्या फायदा? तो मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना, ये सब काम ना किया करें। माना जीवन में कष्ट है, तकलीफ है, काम नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, घर में बहुत समस्याएं आ रही हैं, राज श्यामा जी सिमरण कीजिए, वाणी मंथन कीजिए, चितवनी कीजिए, सत्संग कीजिए, सेवा में रुचि रखिए। एक दो बहुत शक्तिशाली प्रकरण है, या मिहिर सागर का पाठ कीजिए, वालोवेर रस का पाठ कर लीजिए, कई उपाय हैं। लेकिन मैं पर्सनली बिलीव ये करता हूं कि आपका काम खराब करने वाले राजी महाराज है। क्यों कर रहे हैं? सुन लीजिए चौपाई, ता कारण दुख देते हैं, दुख बिन जाए ना नींद। तुम आत्म जागृति के मार्ग में नहीं लग रहे, इसीलिए काम हो रहा है। तो आप चाहते हो सब सही हो जाए, तो क्या कीजिए, आत्म जागृति में लग, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों कर देंगे। माता पिता सख्ती करते हैं बच्चे पर, कब तक? जब तक पेपर है, पेपर में अच्छे मार्क्स ले आओ, फिर खुद ही जाके आपको पार्टी कराएंगे, खुद ही जाके कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, मनपसंद चीज दिलाएंगे, तो धनी भी बड़ा लाड करेंगे। एक बार मेहनत करके हम आत्म जागृति में लगे, थोड़ा सा खेल इजी होता जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इन सब चीजों में, तांत्रिकों पे, पंडितों में, या इन सब में नहीं लगना, इस तरफ नहीं बढ़ना। चिन्ह नहीं होता इनमें पास तनिक परमार्थ का, इनका लक्ष्य हुआ करता है केवल अपने स्वार्थ का। बड़ी खुशी से एक रोज तो सिद्ध महात्मा यूं बोले, छिपा हुआ था जो उसके हिय में आकर के आगे खोले। अब ये सुनिए माया क्या चाहती है। जो भी व्यक्ति आपके आगे जब भी कोई प्रपोजल रखता है ना, भाई मेरी इस शक्ति को आप शेयर कर लो, आप इससे लाभ ले लो, मेरे पास इतना धन है उससे लाभ ले लो, कोई भी ऐसी चीज जो आपके साथ, इसमें स्वार्थ छुपा होता है व्यक्ति का। देखिए क्या स्वार्थ होता है माया का, सुनिएगा क्या बोलता है ये महात्मा आके महाराज जी को, अजी गुरु जी अब तो तुमको साथ सदा हम रखेंगे, साथ साथ ही रहे आपके, अलग नहीं होने देंगे। इस महात्मा को क्या हो गया? महाराज जी से मोह हो गया। और मोह में क्या करता है व्यक्ति? बांधता है। मोह में फंसा व्यक्ति आपकी खुशी नहीं सोचता, वो अपनी खुशी सोचता कि मुझे तेरे साथ अच्छा लगता है, बांधता है। और प्रेम में बांधना नहीं होता। तो दुनिया में प्रेम कामयाब क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ प्रेम होते ही बंदा गांठ बांधने लगता है, अब तू मेरा, अब तू कहीं देखेगा नहीं, तू कहीं जाएगा नहीं, किसी से बोलेगा नहीं, और प्रेम स्वतंत्रता में खत्म हो जाता है। प्रेम को सबसे प्रिय स्वतंत्रता है, प्रेम में स्वतंत्र छोड़ा जाता है। लेकिन दुनिया में क्या है? मोह है, सामने वाला बांधने की कोशिश करता है, और वो बांधता है तो वही प्रेम खत्म हो जाता है। इसलिए यहाँ प्रेम कभी कामयाब नहीं होता। और हमारे राज्य कैसे हैं? तो स्वतंत्र छोड़ते हैं, करते जाते हैं, फ्री छोड़ते हैं, करते जाते हैं, फ्री छोड़ते जाते हैं। जा तेरी खुशी किसमें, तू बता। तो अब उसने अपनी वो बात बता दी कि मैं अब आपको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। ये है माया, ऐसे चिपक जाती है फिर। तो महाराज जी पूछते भी हैं, हमने कहा, महाराज जी कह रहे हैं, जब हम जाना चाहें तो कैसे नहीं जाने दोगे? अब सुनिए माया क्या कहती है, कैसे नहीं रहोगे हम पर, जड़ी बूटियां आती हैं, सेवन तो कर ही लेते हो, बस इतना ही काफी है। सेवन के पश्चात आप खुद ही जाने का नाम ना लोगे, जहां जाएं हम तुम अपने आप हमारे साथ चलोगे। देखिए
मैंने इससे कई बातें सीखी। एक तो अध्यात्म का रास्ता कितना कठिन होता है, मतलब जंगली जानवरों का भय, भूख का, और क्या कहते हैं, अपमान वगैरह, ये सब चीजें तो होती है, लेकिन ऐसे ऐसे महात्मा भी मिलते हैं, बताइए आप, जड़ी बूटी खिला के अपने पीछे कर लेंगे, बुद्धि फिरा सकते हैं। ये भी एक खतरा है ना, कितना बड़ा। अब एक और बात समझिएगा, जीवन में हम लोभ करते हैं कि भाई जैसे कि हम इस व्यक्ति के साथ अगर जुड़ जाएं तो हम इसकी जो है रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाएंगे या वो कर पाएंगे। यहाँ कुछ मुफ्त नहीं आता। अगर एक महिला कहती है इस पुरुष से मैं विवाह कर लूं, इससे प्रेम संवाद रखूं तो मुझे काम आ जाएगा, ये चीजें मिल जाएंगी। या कई बार आप व्यापार में हैं और सोचते हैं इस व्यक्ति से मैं अपनी दोस्ती बढ़ा लूं तो इसके बिजनेस कॉन्टैक्ट्स मेरे काम आ जाएंगे। ये फ्री में नहीं आती है, इसके साथ ये बात होती है, बदी होती है, गुलाम बनाकर रखेगी आपको। देखिए सुनिए महाराज जी आगे क्या कहते हैं, जहां जाओगा मैं मेरे फिर पीछे पीछे आओगे। हमने तब गंभीरता से ये सोची बात, जैसे कहता है किया यदि उससे हो उत्पात, अगर उसने ये उत्पात कर डाला तो हो सकता है खिला पिला दे, जैसे अब यह बकता है, साथ साथ फिरना पड़ जाए जैसे कि यह कहता है, तो फिर करा कराया सारा मिट्टी में मिल जाएगा। इस प्रकार तो करा कराया नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। सेवक की सी भांति साथ साथ लगे फिरोगे झंडूदत्त, इससे तो अब जान बचाओ, इसके साथ रहो ही मत। ठीक है, माया आपका दो काम करेगी लेकिन गुलाम बनाकर रख लेगी अपने पास। और इसके विपरीत क्या कर सकते हो सुंदर साथ जी, देखिए आप श्री राज जी के साथ सिंहासन पर बैठे हैं, अब आपको माया आती है, ललचाती है, देती है। अब आपके दिमाग में नींद क्या कहती है, राज जी नहीं देंगे, ये दे देंगे, इसके पीछे चल दे। लेकिन ये दूर ले जाके आपको नौकर बना कर रखती है, फिर चल मेरी सेवा कर। और वहीं अगर आप सिंहासन ना छोड़ो तो धनी की नहीं, मेरे को जो मिलेगा धनी से दे लूंगी, जितना देंगे बहुत है मेरा। तो ये आपके चरणों में आकर बैठेगी माया सेविका की तरह, जैसे महाराज जी के चरणों में सेविका बनकर बैठ गई आगे चल के माया। इच्छा मात्र से काम होता था महाराज जी की। अपने आप को पहचानो, अपने पद को पहचानो, तुम कहाँ हो। खुद इस माया के पीछे जाते हो गुलामी करने के लिए। हम अपने नौकर की नौकरी करते हैं गलती की, लेकिन हमारी है, हमारी नींद हमारा बुरा हाल करती है, कोई और नहीं करता। माया तो अपनी सेवा कर रही है, जो राज्य का आदेश है उसका पालन कर रही है, गलती हमारी है। अगर हमें इससे कुछ चाहिए तो इसकी गुलामी करनी पड़ेगी, अगर हमें राज्य से कुछ चाहिए तो राज्य थैंक यू करते हैं। ये गुलामी कराती है, वो रानी बनाते हैं हमें। धनी से जो चाहिए मिलता है, लेकिन अगर आप धनी से धनी को मांग लो तो आप धनी का दिल जीत लेते हो कि अच्छा जरूरत तो तुझे इस चीज की भी नहीं है, ये नहीं चाहिए, नहीं धनी आप चाहिए। अच्छा उस चीज की तो दिक्कत तुझे कब से आ रही थी, ये नहीं चाहिए, नहीं धनी आप चाहिए। अच्छा तेरा अगर घर परिवार ले लूं तो तुझे कोई प्यार करने वाला ना बचे तो कोई बात नहीं राजी, आप तो तुझे कोई पूछने वाला ना हो, प्यार करने वाला ना हो, तेरा कोई साथ देने वाला ना हो, तुझे अगर कोई सम्मान नहीं देता घर में, परिवार समाज में, सम्मान ले ले, नहीं धनी आप चाहिए। ये परीक्षा होती है और इसे जो पास कर जाता है वो सब कुछ पा लेता है। जैसे पांडव जब अपने अज्ञातवास में थे, ताल पर गए, बिना पानी पिए, सब पानी बिना प्रश्न के उत्तर दिए पानी पी लेते हैं और सब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और फिर उसके बाद युधिष्ठिर आते हैं और जब सब प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दे देते हैं तो दिल जीत लेते हैं उसका, तो कहते जा तेरे भाइयों को भी जिंदा कर दिया वापस। तो अगर आप सच्चे प्रेम और ईमानदारी से धनी को जीत लोगे तो क्या नहीं पालोगे 12 मोमिनों की तरह, जब राज्य कह देते कि तुमने मुझे खरीद लिया मोल, अब सब मेरा तेरा हो गया ना। तो माया लालच देगी लेकिन गुलामी कराएगी।
हमें जो भी जरूरत है मेरे धनी को पता है, नहीं पता वो पति मूर्ख है जिसको नहीं पता पत्नी को क्या चाहिए। वो पति मूर्ख है जिसे उसकी पसंद नापसंद नहीं पता, उसकी जरूरत की चीज उसे नहीं पता। और हमारे राज्य तो समर्थ बरता रहे हैं, जानी जान है। अगर वो नहीं दे रहे तो कोई वजह होगी, कुछ भला होगा। ये जो सोच रखती है ब्रह्मात्मा वो समझदार है। मूर्ख है जो राज्य को ही बता रही है, संसार की वस्तु की बात कर रहा हूं। अब इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि राज्य क्या, राज्य का प्यार भी नहीं मांगना चाहिए। सीधा ये प्रश्न आता फिर उसके बाद मेरे पास, विरहा राज्य के प्रेम में नहीं बात हो रही है, क्योंकि वो तो इंद्रावती जी कह ही रही है ना बार बार वाणी में, दर्द प्रेम इश्क तुम्हारा फेर फिर मांगू फिर। क्या कहते हैं, खटरूती का तो फिर मतलब गलती हो गई ना, खटरूती उसमें तो इंद्रावती जी सब कुछ नहीं। लेकिन क्या पूरी वाणी में माया का कुछ मांग रही है इंद्रावती जी? वो बात को मैं मना कर रहा हूं कि वो तुम जो दोगे जितना दोगे बहुत है। बिरहा करना तो अधिकार है मेरा। रूह वो जो कहे मैं भूखी तो रह सकती हूं, तेरे प्यार के बिना नहीं रह सकती। खाना देना दे, पहनने को देना दे, सर पे छत देना दे, कोई और साथ देना दे, तेरे बिना नहीं रह सकती। और तुम आए तो फिर सब आई है। जिन इंद्रावती जी ने ऐसी सोच रखी उनको क्या नहीं मिला, कौन सा लाड धनी ने देने में कमी छोड़ी सुंदरसाज जी। नहीं यकीन आता तो पन्ना दरबार की बीतक दोबारा पढ़ लीजिए, महाराज जी की बीतक आगे सुनिएगा। वो सब कुछ दे देगा, लेकिन वो एक बार चाहता है कि आप सब कुछ छोड़कर उसे मांगो। कम खा लो, थोड़े में गुजारा कर लो, लेकिन अपने आत्मसम्मान स्वाभिमान को ना छोड़िए, अपने पति को ना छोड़िए। सेवक किसी भांति साथ साथ में, अभी महाराज जी ने कहा तो गुलाम बना लेगा, बुद्धि हमारी फिरा देगा और काम खराब हो जाएगा। तो महाराज जी ने सोचा इसको तो फौरन छोड़ना ही समझदारी है, इसके साथ रहो ही मत। बैठ गए यह निश्चय करके, धार लिया हमने मन में, ऐसे अपने भाव बने हैं ये ज्ञात ना होने दिया हमने। अब ये बात भी ध्यान रखिएगा, जीवन में सामने वाले को नहीं पता लगने देना कि आपने बात मन में ले ली है, ठीक है। इसका चिल्ला चिल्ला के प्रदर्शनी नहीं करनी, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, समझ में आ गई है घर वालों संसार वालों ये अपने मन में रखनी है बात। जितना अंदर रखेंगे उतना सुखी रहते हैं। इसमें एक और बात भी है, हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं, देने के लिए तैयार रहें। हमें किसी से प्रेम नहीं चाहिए, लेकिन प्रेम व्यवहार करने के लिए तैयार रहें। हमें किसी से सेवा नहीं करवानी, लेकिन सेवा करने के लिए सदैव तैयार रहें। चाहिए जो भी वो सिर्फ श्री राज से चाहिए। उम्मीद एक श्री राज से पूरी उतरेगी, संसार से करेंगे हमेशा टूटेगी और दुख होगा। अब ये महात्मा की क्या, अब ये छठी मुझे लगता है ये कोई कस्बे या गांव की बात कर रहे हैं, छोटी बस्ती आती होगी जब भी, तो वहां जाकर जो भी गांजा वाला होता था वहां पर, उससे जाके गांजा मांग कर ले आते थे ये भिक्षा में। महाराज जी ने कहा वही टाइम ठीक है इनसे पीछा छुड़ाकर निकलने का। जब दुकान गांजे की आई, पहुंचे सुल्फा लेने को, हमने कहा महात्मा जी से लेकर के आ जानने को, हम आगे चलते हैं अब तक, तब तक आप बाद में आ जाना, ठीक है। तो भाई उनको पता था, ये इनका नियम था, ये उनका हैबिट है, वहां जाएंगे तो इतने में मैं इनसे निकल जाऊंगा। अनुमति दी, कुछ हर्ज नहीं है, चलो आप हम आते हैं। इस सुल्फे वाले से सुल्फा अभी झटका कर आते हैं। कारूदास नाम का साधु एक हमारे साथ चला, वह भी अपने साथ महात्मा जी से बच करके भाग निकला। अब महाराज जी ने दौड़ लगाई है मुझे इतना स्नेह आया महाराज जी पर कि देखिए, मैं समझता हूं इस वक्त 20-21 वर्ष की आयु हो गई है शायद महाराज जी की, तो अभी छोटी ही आयु है, और ये महात्मा ऐसा पीछे पड़ गया है, महाराज जी भाग रहे हैं, और बीच में ये क्या कहते हैं कारूदास भी भाग रहे हैं। कह रहे महाराज जी कहाँ भाग रहे हो? कह रहे महात्मा से बच के, कह रहे मुझे भी भागना है, चलो मुझे भी जान छुड़ानी है इससे, क्योंकि
कारूदास डरा करता था पहले ही उनसे ज्यादा, कभी कभी तो मार खाने की नौबत ले आता। तो मार पिटाई पे भी आ जाते थे महात्मा जी, तो ये भी बड़ा दुखी था। कह ठीक है मैं भी भागता हूँ साथ में। अब दोनों भाग रहे हैं, गांव गांव टापते गए भागते भागते। देखिए क्या क्या अध्यात्म के रास्ते में कठिनाई आती है, क्या कैसा कैसा वो होता है। क्योंकि शक्तिशाली को कन्फ्रंट करने से अच्छा क्या है, चुपचाप निकल जाए। सोचा संसार में हमें भी प्रयास करना चाहिए कि विवाद से बचे, ठीक है ना, अपनी मन की सोची और चुपचाप रास्ता जितना सुगम बचकर निकलना जाए ना। सुंदर साह जी, श्री जी साहिब ने भी कहा था ना, सुअर की सीधी चोट से बचो। ब्रेव बनने की जरूरत नहीं कि हारे हरा के दिखा हमें, तू लड़ाई करें, नहीं नहीं, सुअर की सीधी चोट से बचो, फिर पीठ पर मुक्का मारो। तो पीठ पर मुक्का मारा कि तुम जाओ चलो खा लेने, हम निकलते हैं यहां से, ठीक है। हम और कारूदास वहां से बहुत तेज जो भाग चले, फुल स्पीड पे, ये पार किया वो पार किया, कई चट्टियां छोड़ पीछे इतने आगे आ निकले, कई बस्तियां छोड़ दी उन्होंने महाराज जी ने पीछे। पकड़ नहीं सकता अब हमको, यह मन को विश्वास हुआ, इतनी थोड़ी बस्तियां पार कर लेगा वो, एक बस्ती में ढूंढेगा, दूसरी में ढूंढेगा, तीसरी में, हमने तो 10-12 बस्तियां पार कर ली है। महाराज जी को ये जब निश्चिंत हो गया, रुके एक नदी आने पर जरा ताकि विश्राम करें, और पसीनों पसीन हो गए हैं, नदी आ गई, कह रहे नहा धो ले, कपड़े वपड़े बदले, थोड़ा सांस में सांस ले। बड़ी मुश्किल से कैद से भागे हैं, ठीक है ना। अभी समस्या क्या है, महाराज जी को कैद समझ में आ रही है, हमें कैद नहीं अच्छी लगती, हमें अच्छी लगती है कैद। हमारी स्थिति उस बच्चे की तरह है जिनके माँ बाप को विवाह होते ही जेल हो गई, ठीक है। अब जब जेल हो गई विवाह के कुछ ही दिनों उपरांत, तो वो बच्चे का जन्म ही जेल में हुआ। अब उसको जेल अपना घर लगता है, उसको हथकड़ियां उसको आभूषण लगती हैं, उसको जेल के का पारा जो प्रांगण है वही उसको खेलने कूदने के लिए है। वो जेल में बच्चे को पता ही नहीं। अब उसको जब रिहा कहते भाई तुम बड़े हो गए हो, अब अपना जीवन जी सकते हो, तुम अपने लायक हो, तो निकलो, तो वो रो रहा है, नहीं 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 मुझे मेरे घर से ना निकालो। अरे भाई घर नहीं तेरा, ये जेल है, सजा मिल काट रहे हैं लोग। अरे नहीं 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 मुझे तो बहुत अच्छा लगता है चक्की चलाना, हमारी ये हालत है। उसकी जंजीरें तोड़ने हैं तो रोने लगा, मेरे आभूषण क्यों तोड़ रहे हो। हमारी ये स्थिति हुई पड़ी है, तो हम भी जेल में हैं, ठीक है। हमें समझ नहीं, महाराज जी को समझ में, वो तोड़कर भाग ली। भागना कहां से, भीतर से, कहीं घर छोड़ के ना भाग जाइएगा भाई। ना नौकरी छोड़नी है, ना व्यापार छोड़नी है, ना बच्चे छोड़ने, ना घर छोड़ने हैं, ठीक है। निजानंद के दीन पर जिनको है प्रतीत, सो घर तज वन क्यों जा वही। धनी श्री देवचंद्र जी से लेकर श्री जी साहिब से लेकर छत्रसाल महाराज जी से लेकर लालदास महाराज जी से लेकर रामरतन परमहंस रामरतन महाराज जी से लेकर सरकार श्री से लेकर सब गृहस्थी में थे, और सबने राज्य को पाया। राजा राम झांझन भाई जी, ठीक है ना। तो माया बाहर ना कहिया करें, जैसे कोई कहता भाई मेरे बच्चे माया, मेरे पति माया, मेरी पत्नी माया, मेरे माँ बाप माया, मेरा नौकरी, नहीं नहीं, ये माया बाहर नहीं होती, माया भीतर होती है। भीतर से ज्ञान से त्यागना होता है, बाहर से तो सेवा करनी ही है। घर में 4 जनों की करो, आश्रम में 50 जनों की करो, मर्जी आपकी, दोनों जगह सेवा करो और लाभ है। अभी कोई श्री जी का समय तो है नहीं कि सब साहब पन्ना जी सब पहुंच गए और कितना आनंद हुआ, वो तो लीला हमने मिस कर दी, उस वक्त तो माया प्यारी थी हमें। अब घर में रहिए, घर में सेवा कीजिए, जब मंदिर आश्रम की सेवा वो करिए, जागो अन्य जगहों में जितना ज्यादा समय दे पाए दे। घर से हमें नहीं भागना है, वो तो महात्मा गलत, ऐसे लोगों से बचकर हमें भागना चाहिए। तो जब महाराज जी को यह हुआ कि अब छूट गए इनसे पीछा, तो अब जाकर उन्होंने नदी के वहां आराम करना सही समझा। नहाने धोने के पीछे कुछ खाने पीने का काम करें। सड़क गुजरती थी ऊपर से, पुल के नीचे आ बैठे। मुझे जगह बड़ी पसंद आई। पुराना जैसे होता है ना, नीचे से नदी है, ऊपर पुल बना हुआ है और ऊपर सड़क है, तो उसके ब्रिज के नीचे एक गोल सा बन जाता है ना, आर्च बन जाता है, ठीक है। नदी बह रही है, उसके बाहर पत्थर रखे होते हैं, वहां जाकर ये महाराज जी रोज की छांव में बैठे हुए, शीतल नदी बह रही है, चारों तरफ प्रकृति वनस्पति अच्छी है, ग्रीनरी है, और वहां पे अपना खाने पीने का नहा धोने के बाद इंतजाम कर रहे हैं। सड़क गुजरती थी ऊपर से, पुल के नीचे जा बैठे। नहा धोकर अभी निपटे भी नहीं थे, जब ही कान में शब्द पड़े, कारूदास गुरुजी को लेकर के भागा है।
ये आवाज किसकी है? महात्मा जी की। पिटेगा कौन? कारूदास। करे वो लेके भागा गुरुजी को। हमारे गुरुजी तो बोले हैं, वो थोड़ी जाते। उड़ा ले गया कौन दिशा को, जाने कारू का बच्चा। देखो मिला अगर तो मार मार के कर दूंगा तिरछा। अब ये बुड़बुड़ाते हुए महात्मा जी जो है ऊपर से जा रहे थे ब्रिज के। महाराज जी ने सुन लिया, करे इतना भाग कर आए, इन्हें इतनी जल्दी पार कर लिया। ये माया भी इतनी जल्दी से पीछा नहीं छोड़ती सुंदर साथ जी। उसकी नौकरी हुआ, प्यार मोहब्बत धमकाना डपटाना जो मर्जी वो करते, छोड़ो नहीं तुम्हें। आपको आगे जी महाराज महात्मा जी फटाफट आ गए। सोचो सोच नहीं सकता था किसी भी दिशा में गए हो सकते हैं। महाराज जी उत्तर में गए, वो दक्षिण में भागता है, वही आ गया। ठीक है, अभी आराम ही कर रहे हैं, इतने में आ गया। तो महाराज जी बोलते हैं, सुनते ही उनकी हम बोले, सुनते हो एक कारूदास, करा कराया हो गया चौपट, हो गया सारा सत्यानाश। आ पहुंचावे यही ढूंढता, सुनते हो कारू महाराज, अगर खैरियत समझो अपनी खुद ले दे लो उसको आवाज। इसको खुद आवाज दे के बुला लो, इसने हमें ढूंढ लिया ना तो फिर बड़े गड़बड़ होगी। ठीक है ना, तो पकड़े जाने से पहले खुद आवाज दे दो कि हाँ आ जाओ, आ जाओ। नॉर्मल एक्ट करो। है हम इनको यदि मिल ना पाए तो अधिक यह बिगड़ेगा। अगर महाराज जी कह रहे मुझे पता है माया को मैं चाहिए, मैं मिलूंगा नहीं ना तो और इसका पारा हाई होता जाएगा। कारू बोला, मुझ पर तो यह अभी चिमटा फेंकेगा। कारू बहुत डरता है, कह रहा महाराज ये तो दूर से चिमटा फेंक के मारेगा मुझे, आप ही आवाज दे दो इसको, आपको कुछ नहीं बोलेगा। कृपा तुम ही बुला लो, तुमसे कुछ नहीं बोलेगा महाराज। फिर महाराज जी ने कहा, अच्छा भाई ये मुझे ही करना पड़ेगा। तो मैंने दी आवाज, महात्मा जी आ जाओ यहां है हम। सुनते ही आवाज उन्होंने उत्तर हमें दिया एकदम, शब्द गुरुजी कह के बोला, आप यहां बैठे हैं क्या? महाराज जी बोलते हैं, हाँ बोले हैं। उत्तर में उनके कहा, आप आ जाओ यहां। महाराज जी ने कहा आ जाओ। नीचे उतर आए वो पुल से, पाते ही हमसे संकेत। ये वाला दृश्य बड़ा अच्छा, देखिए। कटु दृष्टि डाली कारू पर, इतने गुस्से से देखा कारू को कि आंख से भस्म कर दे। कटु दृष्टि डाली कि तू भागा मेरे गुरुजी को लेके। तेरे को देखता हूं पहले। देखिए बड़ा सुंदर दृश्य है, इमेजिन कीजिएगा पूरी। यहां बैठे महाराज जी, यहां बैठे कारूदासी, आया और गुस्से से देखता बहुत। कटु दृष्टि डालू कारू पर, बेढब क्रोधवेश समेत। ठीक है, अब गुस्से से देख रहा है। महाराज जी क्या कहते हैं, जल्द ही मुख मुद्रा पलटी, जब मुख मेरी ओर किया। अब देखिए गुस्से से देख रहा था। कारू के बच्चे, महाराज जी कहां चले गए थे आप? क्योंकि इनसे तो मोह है ना, इनको तो छोड़ना नहीं है, उसको तो पीटना है। महाराज जी की तरफ कहते, मेरी तरफ देखते कि मुद्रा भाव बदल गए। कह रहे महाराज जी कहां चले गए थे आप? सुनिए आप, जल्दी ही मुख मुद्रा पलटी, जब मुख मेरी ओर हुआ, हमें गौर से देख उन्होंने धीरे से इस तरह कहा, बिल्कुल बेचारा ना जैसे हार ही गया हो, ऐसे हारी हुई आवाज में कहता है, आप गुरुजी कहाँ नहाने की लिए यहाँ आ बैठे हैं? महाराज जी अब थोड़ा ना रौब के साथ बोल रहे हैं, अब इसको थोड़ा सा डिस्टेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पोलाइटली या हम्बली काम नहीं बनेगा। तो महाराज जी कहते हैं, बैठ गए हम, तुम नहा लो, कोई हर्ज नहीं इस बात में। तो कह रहे हो वो गुरुजी का जो है ना अब भाव बदला हुआ है, महात्मा ने भी देख लिया। नित्य कर्म स्नान आदि से निपट चले जब यात्रा पर, फिर सब यहां से जब चले तो बड़े स्नेह और नम्र भाव से बोले हमसे यूं आकर। ठीक है, अब ये महात्मा जी अपने आखिरी दाव, माया अपनी आखिरी दाव चलेगी ना। देखिए कितनी माया चतुर चपल चाल बताइए ना वाणी में, इसको कैसे करती है। बड़े स्नेह और नम्र भाव से बोले हमसे यूं आके, गुरुजी कभी उल्लंघन आज्ञा का तो हमने नहीं किया, फिर विचार क्यों तुमने हमसे फुट जाने का किया?
भाई आपकी आज्ञा का तो उल्लंघन नहीं किया हमने, फिर आप क्यों जाना चाहते हो? भाई आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं किया तूने, लेकिन तेरे पास हमारा कुछ सामान भी तो नहीं है। महाराज जी क्यों प्रभावित हुए थे कि कोई सत पुरुष है, कोई महात्मा है, कोई ज्ञान देगा। ज्ञान तो उस पे है नहीं, सिर्फ सिद्धियां हैं। ठीक है ना, वश करने वाली बातें करता है ऊपर से। तेरा मेरा हमारा क्या मेल भाई? आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। माया भी ऐसी करती है हमारे साथ। अरे आप बोलो क्या खिला दे, आप बोलो क्या दिलवा दे, ये माया आएगी सुंदर साथ जी हम सबके पास। ठीक है, प्यार से बोलेगी लेकिन फिर वशीभूत करेगी, और हम उसके पास हमारा अध्यात्म का सौदा नहीं है। कोई सहेली, कोई मित्र, कोई आपके पास रोज आता है, आपका समय, आप ये समझिए वो मित्र नहीं है। भले ही आपसे बहुत पोलाइट है, बहुत हम्बल है, आपके 100 काम कर रहा है, लेकिन आपको आपके उद्देश्य से अगर भटका रहा है तो वो दुश्मन है। अगर संसारिक बातें कर रहा है, ये बात ना सुंदर साथ को समझने में कई युग लग जाते हैं। अरे वो तो इतना अच्छा व्यक्ति है, उसको कैसे छोड़े, वो तो मेरा अपना है, वो तो सगा है, वो तो मेरा भला चाहता है। नहीं चाहता वो उस महात्मा की तरह है जो आपके संसारिक काम तो कर देगा सारे, लेकिन आपको राज्य में नहीं लगने देगा। वो बातें करेगा संसार की, टाइम तो फिर खराब हुआ ना। श्री जी साहेब और छत्रसाल महाराज जी का एक संवाद है पीर जी शेख जी के बयान में। वो जो बात कर रहे थे किसी ने सुना और लिख लिया वहीं पे उस वक्त। तो उसमें श्री जी साहब से छत्रसाल जी पूछते हैं, श्री जी दोस्त किसको कर कहा? तो श्री जी जवाब देते हैं, दोस्त कहिए वाको जो खेचे तो को वतन। सिर्फ वो दोस्त है जो वहां खींचे। अब देख लो कितने दुश्मनों के कंधे पे हाथ रख के हम घूम रहे हैं सुंदर साहब जी। जो तुम्हें इस तन में खींचे, जो संसार की बात करे, वो दुश्मन है। भले ही आपके काम कितना करता, भले ही आपसे कितना ही पोलाइट हो, दोस्त दुश्मन का जब तक फर्क नहीं कर पाएंगे काम नहीं बनेगा। अभी बोल रहा है ना महात्मा, हमने तो कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन ही नहीं किया। गुरुजी कभी उल्लंघी आज्ञा तो हमने नहीं किया, फिर विचार क्यों तुमने हमसे फुट जाने का किया? ना ही किसी तरह से गुरुजी हमने तुमको तंग किया, तंग भी नहीं किया। सही बात है। अगर कोई दुख हो हमसे तो निसंकोच तो बात दिया, आप बताते तो सही कि कोई हमसे दुख हुआ, हमने कोई बात। हम तो तुम्हें नुक्से देते जो आगे को काम आता। ये उसने आखिरी हथियार चलाया। ठीक है, अब फिर से प्रलोभन दे रहा है कि भाई हम तो आपको नुस्खे दे देते, अग्नि में जलोगे नहीं हैं, एक हाथ से बैल रोक दोगे, शक्ति इतनी हो जाएगी, लोग आपको चमत्कारिक समझेंगे, आपकी सेवा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जंगल में अगर चलना हो तो जंगल में पेड़ों से सामान पैदा कर देने के कितने नुस्खे हम दे देते, आपको काम आते आपके। अब ये आखिरी लालच दे रही है माया। ठीक है, और यहां पर ये साधु भी एटीट्यूड में आ गया। ठीक है, माया कहती पोलाइटली काम नहीं हो रहा तो थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाती हूँ कि देख चाहिए कि मैं निकलूं। रू क्या कहेगी? नहीं चाहिए। जीव सृष्टि हाँ 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 चाहिए चाहिए चाहिए, फिर कर गुलामी, चारूदास की तरह खा चिमटा। इज्जत करती है चारूदास की माया। वो जो साधु साथ चल रहे हैं उसकी इज्जत करती है, कहते तो पेटू बाबा है। ऐसे जिंदगी बितानी, हम ऐसे जिंदगी बिताते हैं सुंदर साथ जी। जलील हो कर, दुखी हो के हम लोग छोटी छोटी जरूरतों के लिए माया के आगे भिखारी बन जाते हैं। कोई है ही नहीं आत्मसम्मान, कोई है ही नहीं, हम किसकी अंगना है। तो चारूदास बनना है या साधुओं की तरह पेटू बाबा बनना है कि यार 2 रोटी तो खानी है, कहीं खा ले, चाहे राजी मिले ना मिले, चाहे कैसा भी व्यवहार हो, ऐसा नहीं होना चाहिए जीवन। ये कोई जीवन नहीं है। रोटी तो जानवर को भी मिल जाती है। हम ब्रह्मात्मा, हमें प्रेम की तृष्णा होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये आखिरी दाव माया फेंक रही है। देखिए इसमें महाराज जी क्या कहते हैं, हम तो तुम्हें नुक्से दे देते जो आगे को काम आते। देवचंद्र जी के समय में हुआ था, हरिदास जी ने कहा था ये मूंछों पे हाथ फेर कर जो बिच्छू का डंक उतारने का दे देंगे हम आपको। कितना सुंदर जवाब दिया था देवचंद्र जी ने। कह रहे महाराज आपने जो भजबन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास का मंत्र दिया, जो करोड़ों बिच्छू डंक मारते हैं जन्म और मृत्यु के समय, वो उसका निवारण बता दिया। अब जिस उर में वो रहता हो उसमें एक डंक के बिच्छू वाले का क्या मंत्र का करूंगा, ये बात होनी चाहिए। तो कितना उन्होंने सराहा था कि भाई आपकी तो जो बात है ना वो मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। अब आपको क्या चाहिए?
हमेशा का झंझट खत्म होना, या छोटे छोटी झंझटों के लिए हमने ये तांत्रिकों के पास, ज्योतिषों के पास और यहाँ इधर उधर धक्के खाने हैं, या इन संसारिक लोगों पे धक्के खाने हैं कि मेरे मामा जी, चाचा जी ये वो काम कर देंगे, मेरा ये दोस्त काम कर देगा, लेकिन राज्य छूटते हैं तो छूट जाए। नहीं, रिश्तेदार की शादी हो, फंक्शन और मंदिर का कार्यक्रम, वो कहाँ जाते हैं? मामा जी नाराज नहीं होने चाहिए, राज्य तो अपने, वो कहाँ जाएंगे? हमारा भी तो चयन ऐसा ही होता है। तो क्या कहती है माया? देखिए अभी थोड़ा अपनी चीज को बढ़ाकर बोलेगी, ठीक है? हम तो तुम्हें नुस्खे दे देते जो आगे को काम आते, दूजा अगर कोई भी होता उसको नहीं दिया जाता, मैं और किसी को नहीं दूंगा, अरे गहरे को आपको देना चाहता था, आप ऐसा कर रहे हो। अब महाराज जी ने कहा कन्फ्रंट करने का टाइम आ गया। देखिए पहले झगड़ा बचाने की कोशिश करी, समस्या से पहले बच के निकलना चाहिए, लेकिन जीवन में सुंदर साथ जी इस प्रसंग से समझी कभी कभी फिर स्टैंड लेना भी जरूरी है। आपका बुरा ना मनाने का जो व्यवहार है ना, कि कोई बुरा ना माने, इसका माया बहुत फायदा उठाती है। अगर राज्य के रास्ते पे चलना चाहते हो तो बुरा मनाना, बुरा मान जाए कोई, वो सीखिए, बुरा बनना सीखिए। अरे आप तो बड़े अकड़ू, आप बात नहीं करते, ये वो करके करेगी माया, आपको टेंट्रम्स दिखाएगी, लोभ भी देगी, ये भी दिखाएगी, लेकिन बुरा बनना पड़ेगा। क्यों? नहीं तो समय खराब करेगा। जो आपके रास्ते में अड़चन है, जो इधर उधर की बात करता है, उसके आगे बुरा बनना ही पड़ेगा, तभी आत्मिक उपलब्धि होती है। क्योंकि रूह को मोमिन क्या, मोम जैसा दिल कोमल है, उसको बुरा ना लग जाए, हाय वो गलत ना सोचे मेरे बारे में, हाय वो ये क्या कहेगी, वो ये कहते ही हैं लोग मुझे अकड़ू है, ये वो, होने दो, सुखी रहोगे। कहीं ना कहीं स्टैंड लेना भी सीखिए। महाराज जी क्या कहते हैं, अब दूजा कोई होता भी तो उसको नहीं दिया जाता। महाराज जी कहते हैं, अब थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ महाराज जी ने कहा कहना ही पड़ेगा। महाराज जी क्या कहते हैं, भाई हमें क्षमा चाहते, हम क्षमा चाहते हैं, हमें क्षमा करो। क्या मतलब? माफ करो, हमारा पीछा छोड़ो। अब आप जब समझ ही गए हमारा उद्देश्य था आपको छोड़कर भागने का, तो आप इस बात को समझिए और हमें क्षमा करें। हमने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात महात्मा जी ने उठ करके प्रस्थान किया। माया ने कहा यहाँ नहीं गलेगी दाल, यहाँ पक्का है बंदा, ठीक है? ऐसे पीछे छुड़ाया जाता है माया का और आगे बढ़ा जाता है। सातवीं लहर, सुनिए ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अलग हुए जिस वक्त से हमसे वे महात्मा, निज शरीर में 2 गुना जाग उठा वैराग्य। ध्यान दीजिए, अब ये महात्मा मतलब जीवन में हमारे कोई भी ऐसा हो सकता है जो फैसिलिटेटर हो, जो हर फैसिलिटी प्रोवाइड करने को तैयार है, लेकिन वो राज्य में नहीं लगने देता था आपको। तो ये लालच जब तक बना था, जब तक वो सर पर था, तो क्या होता था, चल पता है टेंशन नहीं है, ये काम ये कर देगा ना, दिक्कत नहीं आएगी। अब आपने राज्य के लिए जब उसे भेज दिया, अब आता है वैराग्य। अब आप उस व्यक्ति पर डिपेंडेंट नहीं हो, अब आप अपने काम के लिए श्री राज्य पर डिपेंडेंट हो। अब वैराग्य का सुख आता है। निर्भय होकर जब आपने माया को कहा भाई प्रणाम मेरे लिए, नहीं चाहिए तुझसे कुछ, नहीं करनी तेरी गुलामी, हम धनी को प्राप्त करने निकले, जीवन हमारा, हमें अपना फेरा सफल करना है। सुनिए यात्राएं, अब महाराज जी कितनी सही चीज करते हैं। जो उस माया ने लालच दिया था ना, कहते हैं आज सबसे पहले इसी लालच का ही मुंह तोड़ूंगा, क्योंकि मन ने तो एक बार सोचा था ना जो मांगो मिल जाएगा। जंगल में भी तो कितनी अच्छी बात है, मन ना ललचा रहा था, गलत दिशा दिखा रहा था। महाराज जी कहते मन तेरा मैं भी सीधा करता हूं। देखिए महाराज जी क्या करते हैं, कैसे सीधा करते हैं अपने आप को, ये हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए। ध्यान दीजिए जरा, यात्राएं वैराग्य भाव की अधिक लगी अपनी बढ़ने, जिसका असर पड़ा खाने पर, एक दिन छोड़ लगे खाने। कहते लालच करेगा मन खाने का, चल अब तुझे एक दिन बाद दूंगा खाना। अब यहां से महाराज जी कैसे अपने डिसिप्लिन को और बढ़ाते हैं, अपने वैराग्य को और बढ़ाते हैं। इस वैराग्य से उनको क्या लाभ होता है? पेट भर के तो बहुत बार खाया होगा, भूखे रहने में श्री राज्य के लिए क्या होता है, लाभ होता है, और किस तरह से वो इस माया को जीतते हैं हम सुनेंगे अब कल, ठीक है? और इसमें फिर एक सिखापन भी है बातों। कल भगवान शिव जी दर्शन देंगे महाराज जी को। सोचिए आप, दुनिया कितनी तपस्या करती है, कितना क्या जब तप करती है, तब जाके भगवान शिव दर्शन देते हैं।
और महाराज जी कौन है? ब्रह्मात्मा, अक्षरातीत की अर्धांगिनी हो आप। ब्रह्म, ये हम कौन है? अक्षरातीत। ब्रिज में क्या हुआ? ब्रह्मा जी आकर क्षमा मांगते हैं हमारे धनी से। हमारे धनी कौन है? भगवान शिव ब्रिज लीला में अपनी जटाओं से चरणों को स्पर्श करते हैं। भगवान विष्णु आदेश दीजिए आकर अवतार लेते हैं कि हम मुझ पर आकर विराजिए। हम वो हैं। और कितनी सरलता सहजता के साथ महाराज जी के सामने भगवान शिव कल दर्शन देंगे। तो आपको जरा अपने ऊपर गर्व होगा कि अच्छा हम निजानंदी हैं, हम ये हैं जिनके आगे हम इतने भिक्षुक की तरह करते हैं और फिर रहे हैं, वो इतना सहज है आ जाना। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्राणाधर सुंदर साथ जी, महाराज जी का तो पीछा उस महात्मा से छूट गया। महात्मा कौन था? माया का पंड था पूरा। संसार का कुछ भी चालो, अध्यात्म का कुछ नहीं मिलेगा, न जाएगा न जाने देगा। उनका तो छूट गया, अब हमने छोड़ना है। हमारा ही लोभ, हमारा ही लालच हमें इस खेल में फंसाए हुए है। चाह मिटी, चिंता मिटी। जो जो लोग परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, उनके लिए मैं बात कह रहा हूं। चाह मिटी, आपकी चाहत मिटी माया की, तो चिंता मिटी। मनवा बेपरवाह, मनवा बेपरवाह हो गया। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहो का शाह। महाराज जी की तरह जिसको महाराज जी के अलावा कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह इस ब्रह्मांड में। जैसी तुम्हारी चाह मिटेगी उसी पल तुम्हारी चिंता खत्म हो जाएगी। तुम्हारे चिंता का स्रोत तुम्हारी माया की चाहना है। जरूरत आपसे ज्यादा धनी को पता है। इस विश्वास पर अपना जीवन जिए। प्रणाम।